So our next topic is angle between two lines in which a plane cuts a cone. So this is the diagram. In this diagram, this is a cone and some plane is intersecting this cone along the lines OA and OB से. See कि यहाँ पे जब ये वाला प्लेन इस कोन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, so OA and OB are the lines of intersection of this plane and the cone. So we have to find angle between the lines OA and OB. So कैसे find करेंगे हम? बहुत easy है. आप क्या करोगे? Let us see from the example given in the book. So ये भी यहाँ पे यही कह रहे हैं. We explain this method with the help of an example. So find the equation to the lines in which the plane 2x plus y minus z is equal to 0 cuts the cone 4x square minus y square plus 3z square equal to 0. Also find the angle in the lines. So the equation of the cone is 4x square minus y square plus 3z square equal to 0 and this is the equation of plane. अब हमने ले लिया let the equations of line of section. Line of section means line of intersection of plane and cone. So let the equations be x by L is equal to y by m is equal to z by n. ये कैसे लिखी है? इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हम लिखते हैं x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन. बट क्योंकि आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो ये कोन की इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की. इसका मतलब हमारा जो कोन है उसकी वर्टेक्स है ओरिजिन पे. तो जब प्लेन इस कोन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन है they are also passing through origin. So that is why the lines of section are x minus 0 by L is equal to y minus 0 by m is equal to z minus 0 by m. ठीक है, I hope this point is clear to you. तो हमने ले लिया let the equation of lines of intersection of cone and plane be given by this. Now see, जब आप ये प्लेन है अगर हमारा और ये जो लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस प्लेन पे लाई कर रही हैं क्योंकि तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशोज हम लेके चल रहे हैं एल एम एन और ये जो प्लेन है इसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं 2, 1 और -1 एंड वी नो दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन गिव्स अस द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन. So ये हो गए डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस लाइन इज लाइंग along the plane. That means these two lines are perpendicular. So we know that product of direction ratios of perpendicular lines is 0. तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2l plus m minus n is equal to 0. 2l plus 1 into m माइनस 1 इंटू एन इज इक्वल टू 0. सो ये एक इक्वेशन मिल गई मुझे. सेकेंडली अब हमने एक आर्टिकल किया था पीछे दैट डायरेक्शन रेशोज ऑफ द जनरेटर ऑफ अ होमोजीनियस कोन ऑफ अ कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन satisfies the equation of the cone. I am repeating, direction ratios of generator of a cone कि अगर ये कोन है और ये इसकी जनरेटर है तो इन जनरेटर्स की डायरेक्शन रेशोज सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कोन इफ़ द कोन हैज़ वर्टेक्स एट ओरिजिन. अब क्योंकि इस कोन की वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो यानी कि एल एम एन जो कि इसकी जनरेटर की डायरेक्शन रेशोज बन गई हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो यही दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हुए दे आर सेइंग हमने ली थी इक्वेशन ऑफ लाइन of section as x by L is equal to y by m is equal to z by n. Now this line lies on the plane number 2, therefore it is perpendicular to the normal to the plane. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई. Again as it lies on the cone, why it lies on the cone? Because it is generator of the cone, so its direction ratios will satisfy the equation of cone. तो इससे मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल गई. Now but we will do इक्वेशन नंबर 4 से n की वैल्यू निकाल के और हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया. सो इक्वेशन नंबर 4 से निकाल के इक्वेशन नंबर 5 में ये वैल्यूज़ पुट की तो इसे हमें एल और एम में एक इक्वेशन मिल गई. तो अब एक इक्वेशन बन गई 2l प्लस एम इक्वल टू 0 और एक बन गई 4l प्लस एम इज़ इक्वल टू 0.
सो 2l प्लस एम को हम लिख सकते हैं 2l प्लस एम प्लस 0 इंटू एन, और एक इक्वेशन है ये नंबर 5, इसको लिख दिया 2l प्लस एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग 2 3 1 2 मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये आ गया l ओवर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 0, देन प्लस इज इक्वल टू m ओवर आएगा 0 माइनस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू n ओवर आएगा 2 माइनस 2। सो ये मिल गई हमें डायरेक्शन रेशोज -1 2 0। सेकेंड जो लाइन बन रही थी 4l प्लस एम इक्वल टू 0, उसको हम 4l प्लस एम प्लस 0 इंटू एन लिख सकते हैं। एंड अगेन इक्वेशन नंबर 5 के साथ मिलके इसको फिर से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से, तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई -1 4 और 2। सो इन्होंने इसको 1 -4 -2 लिखा, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइन्स आर दिस एंड दिस। सो इसको आप -1 2 0 भी लिख दोगे तो भी ठीक है, इन्होंने 1 -2 0 किया है वो भी कर सकते हो। यहाँ पे -1 4 2 लिखना है वो लिख लो, 1 -4 -2 लिखना है वो लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो फ्रॉम नंबर 3 द लाइन्स ऑफ सेक्शन आर x by 1 is equal to y by -2 is equal to z by 0, and x by 1 is equal to y by -4 is equal to z by -2. Now we have to find angle between the lines, so let theta be the angle between the lines. So cos theta is equal to, आपको पता है फॉर्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ओवर अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। सो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, मैं एक बार लिख के बता देती हूँ आपको। कॉस थीटा का इन्होंने फॉर्मूला लगाया है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ओवर अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। सो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है कॉस इनवर्स 9 बाई अंडर रूट 105. So this is the angle between the two lines of intersection of the cone and plane. Next example देखो, show that lines of section in which this plane cuts the cone fyz plus gzx plus hxy equal to 0 are perpendicular. So यहाँ पे अगेन आप देखोगे हमारा जो कोन है वो होमोजीनियस है, so vertex is at origin. So let the lines of intersection be given by y, x by l is equal to y by m is equal to z by n. Now LMN are the direction ratios of the line which lie in the plane, and UVW are the direction ratios of perpendicular to the plane. So their product must be 0. So यहाँ से हमें मिलेगा UL plus VM plus WN is equal to 0. दूसरा LMN are the direction ratios of the generator to the cone, so they will satisfy the equation of the cone. तो यहाँ से देखो F y की जगह M, Z की जगह N, FMN प्लस GNL प्लस HLM इक्वल टू 0. सो ये दो इक्वेशंस मिल गई मुझे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे। जब आप यहाँ पे N की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, सो देखो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 मिल गई इनको। इक्वेशन नंबर 4 से इन्होंने ये n की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया। सो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की। अब ये l स्क्वायर वाली टर्म्स lm और m स्क्वायर वाली टर्म्स को कलेक्ट किया और फिर इसको m से डिवाइड कर दिया। सो ये यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई क्वाड्रेटिक इन l बाई m। सो इसका मतलब यहाँ से हमें l बाई m की 2 रूट्स मिलेंगी, से l1 बाई m1 एंड l2 बाई m2। अब आपको पता है यहाँ पे उन्होंने बोला है हमें कंडीशन फाइंड करनी है दैट द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो इफ़ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो होगा क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको M1 M2 से डिवाइड कर दूँ तो ओके, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो देखो इन्होंने क्या किया, जब हमें L बाई M में इक्वेशन मिल गई है क्वाड्रेटिक इन L बाई M, सो इट विल गिव 2 वैल्यूज़ ऑफ L बाई M।
if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction numbers of the direction numbers and direction ratios is one and the same thing. So direction ratios of lines of section of the plane and cone, then L1 by M1 comma L2 by M2 are roots of equation number 6. So यहाँ से product of roots वाला formula use किया है इन्होंने, that L1 M1 into L2 by M2, that is product of roots will be equal to क्या होता है constant term divided by coefficient of L by M की whole square. So ये आ गया FV by GU. इसके बाद हम इसको लिखेंगे L1 L2 लिख सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, L1 L2 over FV is equal to M1 M2 over GU. Now this is very important step. अब मैं क्या चाहती हूँ, इसी की हेल्प से यूजिंग सिमेट्री मैं यहाँ से N1 N2 की वैल्यू चाहती हूँ. लेकिन सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री होता है कि जैसे L के बाद M आना चाहिए, M के बाद N आना चाहिए, F के बाद G, G के बाद H, U के बाद V, V के बाद W एंड देन L के बाद N के बाद L आएगा, H के बाद F आएगा, W के बाद U आएगा. सो यहाँ पे अगर मैं सिमेट्री देखूँ तो L1 L2 के बाद M1 M2 आ रहा है, ठीक है, F के बाद G आ रहा है, ठीक है, लेकिन U के बाद V आना चाहिए, V पहले नहीं आ सकता. सो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन को डिनोमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर को UV से डिवाइड कर दिया. UV से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा F बाई यू एंड G बाई V. अब देखो L के साथ F और U वाली टर्म्स चाहिए थी, M के साथ G और V वाली, तभी मैं बाय सिमेट्री M की जगह N, G की जगह H और V की जगह W लिख सकती हूँ. सो अब ये सिमेट्री बन गई है. L1 by L2 is equal over F by U is equal to M1 by M2 over G by V. So by symmetry it will be equal to N1 by N2 over H by W. देखो LMN आ रहा है, फिर FGH, फिर UVW. सो इस सिमेट्री की हेल्प से मुझे क्या मिल गया, that L1 N2, M1 M2 and N1 N2 are proportional to F by U, G by V and H by W. तो इसको इज इक्वल टू K से, ये इसको यहाँ पे पहले लिख लो, इज इक्वल टू K से करके हमें L1 L2, नाउ द लाइंस ऑफ सेक्शन विल बी परपेंडिकुलर इफ दिस इज इक्वल टू 0. सो L1 L2 की वैल्यू आ गई K टाइम्स F बाई यू, M1 M2 की K टाइम्स G बाई V एंड N1 N2 की K टाइम्स H बाई W. सो यहाँ से K पूरा कॉमन आके 0 उधर राइट हैंड साइड पे चला गया. So we are left with F by U plus G by V plus H by W is equal to 0. So the lines of section of the plane and cone are perpendicular if F by U plus G by V plus H by W is equal to 0 is the required condition. So उसके बाद आर्टिकल 26 आपने एक बार अपने लिए रीडिंग करनी है तो कर लेना. मेन हमने इसका सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, that the necessary and sufficient condition that the cone have 3 mutually perpendicular generators. So इसको पढ़ लेना आप. So condition आती है a plus b plus c is equal to 0. So अगर आपको जो cone दिया हुआ है, cone की इक्वेशन दी हुई है, if in that equation a plus b plus c is equal to 0, that means that cone will have 3 mutually perpendicular generators. Similarly article 27 है, condition that a cone have 3 mutually perpendicular tangent planes. So mutually perpendicular tangent planes के लिए इक्वेशन कंडीशन होती है कैपिटल A plus B plus C should be equal to 0. So the equation of the cone is given to you. Now this cone will have mutually perpendicular tangent planes if its reciprocal cone has 3 mutually perpendicular generators. सो वो कब होगा, व्हेन कैपिटल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0. तो आपने आर्टिकल 26 और 27 एक रीडिंग दे देनी है अपने लिए एंड यू हैव टू लर्न देयर रिजल्ट ओनली. सो आर्टिकल 28 को भी आप एक बार रीडिंग देना चाहते हो तो दे देना रीडिंग. आई एम कमिंग टू एग्जाम्पल 1. प्रूव दैट द प्लेन कट्स द कोन इन परपेंडिकुलर लाइन्स. तो अब आप ये देखोगे ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ये वाला एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है. यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन जो थी वो यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 थी और यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0. सो यू वी डब्ल्यू की जगह ए बी सी है. वहाँ पे प्लेन की इक्वेशन थी एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई, यहाँ पे है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. सो इस एग्जाम्पल को आपने बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल 2 किया है वैसे ही करना है तो आपका आंसर आ जाएगा.
मोर ओवर बुक में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एक और मेथड से सॉल्व किया है, तो मैं आपको समझा देती हूँ ये वाला मेथड भी, अगर आपको समझ आ जाता है ठीक है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल उस वाले मेथड से करना जो हमने लास्ट में यूज़ किया, उससे आपका इजीली हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द कोन इज वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग द फर्स्ट इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। That means the given cone has three mutually perpendicular generators. Therefore, the plane 2 cuts the cone number 1 in perpendicular lines if the normal to the plane through the vertex lies on the cone. So ये क्या कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास कोन की इक्वेशन, जो ये इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस कोन की 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। तो मैंने सपोज कर लिया, ये समझो आप, ये जो थर्ड लाइन है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द मोबाइल बनानी थी मैंने, तो वो मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो ऐसे बनाई है। सो दैट मीन्स these two lines are perpendicular, these two lines are perpendicular and these two lines are perpendicular. Now if this plane is cutting this cone in perpendicular lines, तो अगर ये जो lines हैं OA and OB, अगर ये लाइंस प्लेन पे लाई करती हैं, दीज आर द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड प्लेन, तो इसका मतलब ये जो थर्ड लाइन है ओ सी, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कोन, clearly it will be perpendicular to the, sorry, not to the cone, clearly the third line OC is perpendicular to the plane. I'm repeating again, if OA and OB are the lines of intersection of the given cone and plane which are mutually perpendicular to each other, then the third line OC, which is also perpendicular to OA and OB, will be perpendicular to the plane also. That means OC is normal to the plane as well as OC lies on the cone also. ठीक है, अब प्लेन की इक्वेशन में से ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड ये जो ए बी सी है, जो डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है, ये लाइन क्योंकि कोन पे लाई कर रही है, तो ये जनरेटर है कोन की, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कोन. So basically direction ratios ABC will satisfy the equation, given equation of cone. So यही इन्होंने यहाँ पे किया है कि because plane number 2 cuts the cone number 1 in perpendicular lines if the normal to the plane through the vertex lies on the cone number 1. Now since the normal lies on the cone number 1, so इन्होंने ABC यहाँ पे equation of cone में satisfy करा के they are getting BC plus CB plus AB equal to 0. सो इस पूरी इक्वेशन को अगर आप पूरी कंडीशन को ABC से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 0. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इफ दिस मेथड इज क्लियर टू यू, यू कैन डू दिस मेथड. अदरवाइज जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था, आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2. इफ x/5 इज इक्वल टू y/-4 इज इक्वल टू z/1 is one of a set of 3 mutually perpendicular generators of the cone. Find the equations of the other two. So अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि the given equation is having 3 mutually perpendicular generators. ये तीनों जो हैं mutually perpendicular generators हैं कोन के, ठीक है, जिसमें से एक के हमें डायरेक्शन रेशोज दे दिए हैं और आपको बाकी दोनों की फाइंड करनी है. अगेन क्लियरली जो इक्वेशन ऑफ कोन है दैट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन. दे आर सेइंग द गिवन कोन इज दिस, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. देयरफॉर कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स. सो इक्वेशन ऑफ वन ऑफ 3 परपेंडिकुलर जनरेटर्स इज दिस. The equation of the plane passing through the vertex of the cone and perpendicular to the line number 2 is 5x minus 4y plus z equal to 0. ये क्या बोला इन्होंने कि अगर यहाँ पे कोई प्लेन है जिसमें ये दोनों लाइंस लाई कर रही हैं, तो ये लाइन उसके नॉर्मल है, तो नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशोज 5 माइनस 4 1 है, तो प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं 5x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल टू 0. तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन गया कि जहाँ पे आपको इस प्लेन और कोन के लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है.
सो हमने ले लिया लेट द इक्वेशन ऑफ सेक्शन बी एक्स बाय एल इज इक्वल टू वाई बाय एम इज इक्वल टू जेड बाय एन. Then L, M, N are perpendicular, are lying in the plane, and 5 minus 4, 1 are the direction ratios of normal to the plane. So we will get 5L minus 4M plus N equal to 0. Further, L, M, N are the equation of the generators of the cone, so they will satisfy the equation of cone. So I will get 5Mn minus 8NL minus 3LM is equal to 0. इक्वेशन नंबर 5 में से n की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 6 में जब हम पुट करते हैं तो हमें l और m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, जहाँ से हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई 2l माइनस m एंड l माइनस m इक्वल टू 0. सो 2l माइनस m प्लस 0 इंटू n इक्वल टू 0 को हम इसके साथ सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और एक बार l माइनस m प्लस 0 इंटू n को हम सॉल्व करेंगे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो उससे हमें एल एम एन की एक वैल्यूज़ मिल गई 1 2 3 और दूसरी मिल गई 1 1 एंड माइनस 1. देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइंस आर 1 2 3 एंड 1 1 माइनस 1. आगे थर्ड एग्जांपल भी बिल्कुल सेम है. इफ एक्स इज इक्वल टू, ये हाफ वाई लिखना था, कॉमा नहीं आएगा बीच में, वो कॉमा उन्होंने गलती से डाल दिया. इफ एक्स इज इक्वल टू वाई बाय 2, ये कॉमा नहीं आना. If x is equal to y by 2 is equal to z, represents one of a set of three mutually perpendicular generators of the cone. Find the equation of the other two. So बिल्कुल सेम वैसे ही लेके चल रहे हैं. This is the given cone. Since a plus b plus c is equal to 0, the cone has three mutually perpendicular generators. Equation of one of three mutually perpendicular generators are x by 1 equal to y by 2 equal to z by 1. So equation of plane passing through the vertex and perpendicular to this line will be given by x plus 2y plus z equal to 0. Now to find the line of intersection and of cone and plane, let the equation of the line of section be x by l equal to y by m equal to z by n. So एक बार 1 to 1 के साथ इसका प्रोडक्ट 0 होगा तो ये आ जाएगा. दूसरा एल एम एन कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये आ जाएगा. यहाँ से n की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं तो एल एम में हमें दो इक्वेशंस मिल जाती हैं. इन दोनों इक्वेशंस को टर्न बाय टर्न नंबर 5 के साथ हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो वी आर गेटिंग 2 minus 3 4 and 11 minus 2 minus 7 are the direction ratios of the two lines. So equation of the other two lines are x by 2 equal to y by minus 3 equal to z by 4 and x by 11 equal to y by minus 2 is equal to z by minus 7. सो इसके साथ हमारा कौन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया. सो आप एक्सरसाइजेस कर लेना इसकी एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर.